देख रहे हैं द जेड प्लस। आज लोकसभा का महापर्व में मतदान गया में शुरू हो गया। पहले चरण में मतदान हो रहा है और हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन के हम के उम्मीदवार जीताराम मांझी जी हैं। उन्होंने आज मत का प्रयोग नहीं किया है इसलिए कि उनका क्षेत्र जहानाबाद क्षेत्र में महाकाल है पैतृक घर। तो आइए उनसे हम बात करते हैं क्या है। सर, आज मतदान हो रहा है, छठ का दिन है, काफ़ी लोग उत्साहित भी कहीं बूथ पर नज़र आ रहे हैं, कहीं नहीं भी। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार के साजिश के बावजूद भी हमारे गरीब लोग जो महागठबंधन में विश्वास करते हैं वो लोग काफ़ी मशक्क़त सह करके भी लोग वोट कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, छठ का पर्व इस समय गरीब लोग ही करता है, अमीर लोग तो करता है चैत है वो कार्तिक में। अब वो कल दिन भर उपवास रहा हो, आज प्रसाद बनाना हो, सारा परिवार उसमें इन्वॉल्व रहता है। आज के दिन मतदान का समय रखने का क्या उचित है, लेकिन उन लोगों ने यही समझा कि गरीब लोग का वोट कम से कम मिले इसके लिए। उसके बावजूद भी आज यहाँ काफ़ी उत्साहित होकर के सब लोग वोट दे रहे हैं और ज़्यादा संख्या में आप देखेंगे कि महिलाएं आई हैं। गरीब घर की महिलाएं जो छठ वगैरह करती हैं उनको कहा गया था कि 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक 11 बजे तक आप लोग वोट कर लें, उसके बाद काम करें। तो धन्यवाद देते हैं उन लोगों को कि उन लोगों ने ऐसा ही किया है और वोट पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर शांति से उनके साजिश के बावजूद भी हम बड़ी उत्साहवर्धक स्थिति में देखते हैं कि जो वोट देने का अधिकार है उसको लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्रेम कुमार आज साइकिल से गए हैं और उन्होंने कहा कि विजय जी विजय होंगे 2 लाख से अधिक। क्या लगता है उनके? वो कहने को 5 लाख भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी पक्ष के लोग हैं और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करना उन लोग जान रहे हैं। एक सरकारी पक्ष का दुरुपयोग तो जो हम बतला दिया और दूसरा यहाँ है, हम लोग यहाँ लार्ज स्केल पर ईवीएम मशीन खराब पाया गया है और जब बनाता भी है तो 1 घंटा के बाद बिगड़ जाता है। 2 बार बनाता है, उसके बाद होता है कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं, मैकेनिकल नहीं जा रहा है। कहने का मतलब इस प्रकार से भी अब वही बूथ पर ईवीएम खराब है जहां हम लोगों का महागठबंधन का वोट है। तो इस तरह से वो लोग साजिश कर रहे हैं, इसलिए वो कर सकते हैं। दूसरी बात है ऑफिशियल मैकेनिज्म का भी बात भी है कि अपना उनका है। दूसरी बात है, आप 12 चट्टी में देखा होगा कि 1,85,000 रुपया जनता में बांटते हुए एक आदमी पकड़ा गया है और उस चीज़ को केस जो हुआ है तो मात्र 28,000 बतला रहा है। तो इस बिना पर प्रेम बाबू कहते होंगे। और साइकिल से चलने की क्या ज़रूरत है, साइकिल से चल करके आज वोट दिलवाते हैं। और गया का जो प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर बीथो बांध बना करके गया के जो फल्गु नदी है उसमें पानी भरना, जिससे लोगों को पानी पीने का जो किल्लत हो रहा है वो दूर होता। यहाँ केवट लोगों को नौकरी मिलती, मछुआरों को व्यापार मिलता, हमारे धोबी भाई को घाट मिल जाता और लाखों लाख पर्यटक यहाँ पर आते, जिससे बिहार को पैसा मिलता। ईच को जीतन मांझी मुख्यमंत्री काल में कर दिया था, 750 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया था। आज इन लोगों ने बेरहमी से उसको काट दिया। तो ये लोग गया और दक्षिणी बिहार और मगध प्रबंधन के लिए जो पाप किया है घनघोर, उसके चलते इनको तो कोई वोट नहीं दे रहा है। वही पैसा के बल पर और टेक्नोलॉजी करके वो कर रहे हैं। तो चूँकि उसमें इसी में विश्वास है इसलिए वैसा वो करते हैं। वास्तविकता यही है कि यहाँ की जनता सब जात के लोग, हम कहते हैं उनके पार्टी के लोग भी हमको वोट दे रहा है, यही गया की परिस्थिति को समझ करके। तो इसलिए वो कहने को लोग तो बयानवीर है, ये हैं तो बयानवीर हैं, बयान दे रहे हैं। क्या लगता है सर, आपका क्या होगा कि कितने वोट से? हम कुछ नहीं करते हैं, हम लोग को इसका कोई आइडिया नहीं। हम समझते हैं कि कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ की जनता एकदम कॉन्शियस है और हमारे 9 महीना का कार्यकाल को इन्होंने देखा है। वो लोग जानते हैं कि जीतन मांझी गया और मगध के लिए क्या सोचे थे, क्या कमजोरी है उनको और उस चीज़ को करना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार वही प्रेम कुमार जी जिस छठगढ़ में अभी हैं वो होने नहीं दिया, तो इसका पनिशमेंट जनता उनको देगी। हमारे लिए कुछ नहीं, हमें भी बन जाएंगे तो हम लाट साहब हो जाएंगे। हम तो एक सीएम के रूप में सारा सुविधा लेकर के बैठे हुए हैं, 7 बार विधायक हुए हैं, पेंशन हमको 1,40,000 रुपये मिलेगा, तो हमको क्या दिक्कत है। और इसके लिए हमको ही नहीं है, लेकिन हाँ जब तक मेरे दिल में है, सांस है, हम समझ रहे हैं कि गया के लिए जहाँ हम जन्मे हैं और शुरू किया था कि हमको कोई चिंता नहीं रहेगी, मरने के बाद भी हम निश्चित रूप में बहुत निश्चिंत से मरेंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार और ये सब लोग हमको निश्चिंत से मरने देने की स्थिति में नहीं है। यहाँ की योजनाएं, यहाँ का विकास का मेरा जो प्रारूप है सबको ध्वस्त कर दिया है। इसीलिए पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, चाहे जिसकी भी सरकार बन जाएगा, महागठबंधन की सरकार बन जाए तो कुछ कहना ही नहीं। अगर न
भी बनेगी तो इतना अनुभव और एक सीएम के रूप में हमारा एक रुतबा रहेगा, उस आधार पर हम सबका काम पर जो है हमारा लंबित करावेंगे। यही गया वासियों का और मगध क्षेत्र वासियों की इच्छा है, इसीलिए हम देखिए हम निश्चिंत से बैठे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं करने। कल तक जो कहना था किया, परसों तक, आज चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारा काम था कर दिया। जनता अगर गया कि विकास चाहती है तो जरूर हमको वोट देगी, हमको विश्वास है कि दे रहे हैं लोग, और अगर नहीं होगा, दुर्भाग्य होगा तो हम भी इनके दुर्भाग्य के साथ आंसू बहाएंगे। नीतीश कुमार जितनी भी सभाएं की, उन्होंने कहा कि 13 साल की हमारी मजदूरी दे दे, और जीताराम मांझी अगर काम अच्छे से करते तो अभी तक सीएम बने लगते। क्या लगता है इस तरह के क्या काम? हम तो डिबेट आप लोग करवाइए जी कि 9 महीना हमने किया काम, कौन इसी गलत काम किया? उदाहरण देते हैं, हम बच्चियों की पढ़ाई पहला से लेकर के एमए तक के फ्री करने का निर्णय लिया था, ये कोई गलत काम था? हम अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं, जो कहीं कहीं पिता से झगड़ा करके मर जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, लड़ाई होती है, उनके लिए हम 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे, ये कौन गलत काम कर रहे थे? फिर अब किसान है कि यहाँ 76% किसान है, किसान के लिए हम 5 एकड़ रखने वाले तक बिजली फ्री कर देने की बात किया था, कौन गलत काम किया था? शेड्यूल कास्ट के लिए था कि 3 डिसमिल ज़मीन दे रहे थे, 20,000 रुपये की बात किया था, हम कहा था कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और मार्केट रेट से उनको दाम देंगे, कौन गलत काम हमने किया था? तो कहने का मतलब कि उनको तो सिर्फ गलत यही था कि जो कह रहे थे हम नहीं किया। जैसे शुरू में किया, मंत्रिमंडल बनाने की बात आती, हमको मुख्यमंत्री बनाए तो हम न मंत्रिमंडल बनाते, तो वो अपने भी ना आके कहे, एक चपरासी से भेजवाए कि इस पर साइन कर दीजिए, 29 आदमी का नाम आया, साइन कर दिया, ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहते थे ना। फिर जब विभाग बंटवारा की बात आई तो विभाग में भी वही चपरासी लेकर के आया, ये फलना को विभाग, तो मुख्यमंत्री समझते थे कि बुद्धू आदमी को हम बना देंगे, जो कहेंगे सो करेंगे, तो वो तो जितनबाजी नहीं कर सकता है, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उनसे ज़्यादा उम्र भी है, राजनीतिक लाइफ भी उनसे ज़्यादा है, तो ये टंकी की बात हम नहीं समझते थे। यही उनको भ्रम हो गया कि जितनबाजी चुपचाप रहेगा, जो कहेंगे वो करा देंगे, तो जो कहेंगे वैसे हम कैसे करा देते? वो तो राज्य को नाश कर रहे हैं। आज कन्वेंशन हॉल बना रहे हैं, आज बना रहे हैं म्यूजियम बना रहे हैं, जिसको हाई कोर्ट ने भी कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 250 करोड़ से शुरू हुआ, 580 करोड़ रुपया खर्च हुआ, अभी भी चल रहा है। तो बिहार का खजाना को तो गरीबों में करना चाहिए था, वो न किए। हम पेंशन योजना हम लागू किया था वृद्धजनों के लिए कि जो 60 वर्ष से ऊपर कोई जात का रहे, उसको हम 1,000 कम से कम पेंशन देंगे, लेकिन इन्हीं लोगों के गला गट्टी के चलते हम 200 का 400 किया, डबल किया। हम सोचते थे कि असेंबली जो हमारा होगा 2015 का फरवरी का, उसमें हम डिक्लेयर कर देंगे 1,000। ये कोई गलत काम था? कौन गलत काम था? यही गलत काम था कि पहले जो कह रहे थे हम कर रहे थे, 2 महीना के बाद हम अपना मन से करने लगे। ठीक है जी। हेलो अध्यक्ष जी। साफ मांझी जी का कहना है कि सरकार ने, हमने काम कर रहे थे अपने मुताबिक से काम कर रहे थे, विकास के जब काम शुरू घोषणा कर दिए तो नीतीश जी ने अपना हाथ लगाने लगा कि इन्होंने ये काम कर देंगे, विकास के होने लगेंगे। अब इनको साफ कहना है कि विकास पर लोग हमें वोट दे रहे हैं, 10 साल सांसद यहाँ रहे, उसके बाद भी कोई काम नहीं। लोग पेयजल हो या रोजगार हो या कई समस्या से लेकर लोग पलायन कर रहे हैं।